वेलकम बैक टू दिया चैनल। आज फ्रेंड हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पर काफी स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो फॉर्मूला लिखने में गलती कर देते हैं, कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। पर इसका कंसेप्ट क्लियर होगा, इसका फॉर्मूला आपने अच्छे से समझ लिया होगा, तो आप अच्छे से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे और इसमें पूरे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो देखते हैं, ये इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में हम सारी जगह एपी ही लिखेंगे। तो मैंने यहाँ उसका डेफिनेशन भी लिखा है। और ये इसमें क्या होता है, एक पूरा न्यूमेरिकल सीरीज होता है, एक सीक्वेंस होता है। उसमें से हमें डी आइडेंटिफाई करना है और ए भी आइडेंटिफाई करना है। काफी बार ऐसे बोलते हैं कि इतने टर्म्स का टोटल करना है, तो ये सब हमें देखना है। तो अब हम ये देख रहे हैं, वो सारा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो इसका एक्सरसाइज भी देखेंगे, उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, और बुक्स में जो एग्जाम्पल है उसका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। फिलहाल हम पूरा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम फॉर्मूला भी कवर कर लेंगे और जो डी है उसकी प्रॉपर्टी भी कवर कर लेंगे। तो पहले देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है अरिथमेटिक, उसको मैंने बोला कि हम शॉर्ट में एपी बोलेंगे। तो एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। क्या है, कोई भी एक नंबर है उसका क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है कि भी 2 के बाद 4 आएगा, तो डिफरेंस मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, क्योंकि 2 और 4 के बीच डिफरेंस क्या है, 2 है। 2 के बाद अब मैंने सारे में 2 का डिफरेंस लिया है, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो एक ऐसा क्या है, एक सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है, जो एक नंबर का सीक्वेंस है। और क्या लिखा है उसके बाद, इन ऑर्डर दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर, कोई भी जो दो नंबर है उसका कॉमन डिफरेंस भी उसमें होगा। उसके बाद क्या है, सक्सेसिव नंबर इज अ कांस्टेंट वैल्यू। फिर से मैं रीड करती हूँ, एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर in order that the common difference of any two successive number is a constant value. अगेन यहाँ आपको क्या याद रखना है, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू मतलब क्या है, जो पूरा सीक्वेंस है उसमें नंबर क्या होगा, सक्सेसिव नंबर बोला है, मतलब क्या होगा, एक ऑर्डर में एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा उसमें, और उसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट मतलब एक फिक्स डिफरेंस होगा। या तो सब में 2 का डिफरेंस होगा, या दोनों नंबर के बीच 5 का डिफरेंस होगा। अगर 5 का डिफरेंस है तो सारे नंबर के बीच 5 का डिफरेंस होगा। अगर 10 का डिफरेंस है तो सारे नंबर के बीच 10 का डिफरेंस होगा। तो ये ज्यादा हम जब एग्जांपल समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डेफिनेशन भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको जितना थियोरेटिकल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही आप प्रैक्टिकल अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कभी भी थ्योरी को आप स्किप मत करना, क्योंकि जितना आपको थ्योरी में आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, फॉर्मूला में कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना ही आप प्रैक्टिकली अच्छे से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखते हैं, मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देकर समझाती हूँ। तो एग्जाम्पल है कि जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40 और उसके बाद 50। अब यहाँ मैंने डॉट डॉट कर दिया, मतलब मैंने कहीं एंड नहीं किया है। 50 के बाद डॉट डॉट किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने 50 से एंड कर दिया है। तो इसमें भी आगे हम देखेंगे कि दो टाइप्स के एपी होते हैं, इनफाइनाइट एपी होते हैं और फाइनाइट एपी होते हैं। ये है इनफाइनाइट एपी है, क्योंकि मैंने कहीं एंड नहीं किया है, पर डॉट डॉट कर दिया, मतलब ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ है 10, उसके बाद यहाँ है 20, और उसके बाद यहाँ है 30, 40 और 50। उसके बाद आगे आगे चलता ही जाएगा। तो यहाँ सारे नंबर्स में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। यहाँ डेफिनेशन में ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस जब हम लिखेंगे, हमारी जो फॉर्मूला होगा उसमें हम क्या इसको मेंशन करेंगे, डी। कैपिटल डी नहीं लिखना है, सेकंड एबीसीडी वाला डी लिखना है, डी आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डी। और यहाँ हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ क्या है, 20 माइनस में क्या करूंगी, 10 करूंगी, मुझे क्या मिला, 10 मिला। अब 30 माइनस 20 करूंगी, मुझे अगेन क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 40 माइनस 30 करूंगी, मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। मतलब सब में कॉमन डिफरेंस मुझे क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो यहाँ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब सब में क्या है, डिफरेंस कॉमन ही है, 10 का ही डिफरेंस है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, उसकी वैल्यू हो जाएगी 10।
उसके बाद देखते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया कॉमन डिफरेंस। उसके बाद क्या है सीक्वेंस ऑफ नंबर, तो ये पूरा सीक्वेंस ही है नंबर का कि 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50 आया। ऐसे रेंडमली मेरे नंबर नहीं लिखे कि यहाँ 20 तो यहाँ 50 लिख दिया, फिर यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा है। क्या है, एक नंबर की एक पूरी सीक्वेंस है। 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40। तो ये हो गया सीक्वेंस, नंबर की एक पूरी सीक्वेंस है, तो ये पूरी सीक्वेंस भी है। दूसरा क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या लिखा है कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव नंबर। तो सक्सेसिव नंबर क्या होता है कि 10 के बाद 20 ही आएगा, 20 के बाद 10 नहीं आ सकता, क्योंकि सक्सेसिव नंबर मतलब क्या होता है, एक पूरा एक सीरीज होता है, जैसे कि 10, 20, 30, तो क्या है सक्सेसिव नंबर है, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है सब में 10 है। तो ये हो गया वहां तक। उसमें के बाद क्या लिखा है कांस्टेंट वैल्यू, मतलब ये जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। यहाँ भी 10 था, यहाँ भी डिफरेंस 10 था, यहाँ भी डिफरेंस क्या था 10 था, और सारे आगे जब हम सीरीज लिखेंगे कांस्टेंट मतलब सीक्वेंस नंबर का जो पूरा सीक्वेंस लिखेंगे सारे में डिफरेंस क्या रहेगा 10 का ही रहेगा। जो स्टार्टिंग का जो डिफरेंस होगा वो एंडिंग तक वो ही चलेगा, चेंज नहीं होगा। ए बी की वैल्यू सेम ही रहेगी पूरी सीक्वेंस में। तो ये पूरा डेफिनेशन के मुताबिक मैंने आपको समझा दिया कि इस टाइप का कोई एपी होगा, एपी मतलब क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 10, 20 यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ये लिया है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, पर डिफरेंस क्या होगा सबका सेम ही डिफरेंस होगा। तो ये हो गया उसका कॉमन डिफरेंस, क्या हो गया डी। हम देखते हैं जो कॉमन फैक्टर है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कॉमन फैक्टर में क्या क्या होता है। वो कॉमन फैक्टर है उसमें कौन सी मतलब हमें ध्यान रखने की बातें होती है। तो कॉमन फैक्टर है उसकी वैल्यू को हम कैसे डिनोमिनेट करेंगे डी से। ये जो कॉमन फैक्टर है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगी या तो सिर्फ नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ये तीनों हो सकती है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे उसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होती है। तो पहले मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ एक रेंडमली कोई एपी लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 10, उसके बाद आएगा 15, उसके बाद आएगा 20, उसके बाद आएगा 25, उसके बाद आएगा 30। तो यहाँ डी की वैल्यू क्या होगी सबको देख के पता चल जाएगा, क्या होगी 5 होगी, क्योंकि ये 15 और 10 के बीच डिफरेंस क्या है 5 का डिफरेंस है। उसके बाद देखते हैं कि 20 और 15 के बीच डिफरेंस क्या है 5 का है। 25 और 20 के बीच डिफरेंस क्या है 5 का है, और 30 और 25 के बीच डिफरेंस क्या है 5 का है। तो यहाँ कॉमन फैक्टर कॉमन डिफरेंस जो है डी की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, पर ये 5 कैसा है पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, कैसा है पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव का हमें एग्जाम्पल पता चल गया कि 5 की वैल्यू कॉमन फैक्टर डी की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव तो मोस्टली होती ही है, नेगेटिव और जीरो आपको थोड़ा नया लगेगा, तो उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पर पॉजिटिव तो हर बार हमें 90% केस में तो पॉजिटिव ही आपको मिलेगी। उसके बाद हम दूसरा एपी लिखते हैं तो आपको एग्जाम्पल देंगे कि नेगेटिव वैल्यू कैसे होती है। तो ये जो सीक्वेंस मैंने इस तरह लिखा है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, जैसे कि 30, उसके बाद आएगा 25, उसके बाद क्या आएगा 20 आएगा, उसके बाद आएगा 15 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 10 आएगा, और उसके बाद 5। तो यहाँ से वो नेगेटिव में चली जाएगी और मैं यहाँ डॉट नहीं करूंगी और ऐसे ही मैं यहाँ कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ से वो क्या हो जाता है एंड हो जाता है, और यहाँ डैश डैश करूंगी तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव तो चला ही जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट मैंने लिखा है। तो यहाँ क्या है ये दोनों का डिफरेंस में निकालती हूँ तो क्या होगा -5 होगा, क्योंकि यहाँ क्या करना है आपको ऑलवेज, आप जब डी की वैल्यू फाइंड करें तो आपको क्या करना है जो सेकंड टर्म है उसमें से आपको क्या करना है फर्स्ट टर्म माइनस करना है। फर्स्ट टर्म क्या करना है माइनस करना है, तो सेकंड टर्म कौन सा है 25 है, उसमें से हम क्या करेंगे 30 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -5 मिलेगा। क्या मिलेगा -5। अब ऐसे ही आपको डिफरेंस फाइंड करना है, याद रखना आप ऐसे ही देख के मत अंदाजा लगा लेना कि ये दोनों सेम है। ये दोनों का जो डी की वैल्यू है वो डिफरेंस बन रही है, क्योंकि यहाँ क्या है कि यहाँ
इंक्रीज हो रहे हैं नंबर, क्या है इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। और यहाँ नंबर क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज का मीनिंग क्या होता है, मतलब नंबर घटते जा रहे हैं। यहाँ क्या था 30 था, उसके बाद रहेगा 25, उसके बाद आएगा 20, 15, 10 और 5। तो यहाँ आपको डी की वैल्यू क्या मिलेगी, -5 मिलेगी। क्या मिलेगी, -5 मिलेगी। कैसे, तो मैंने आपको यहाँ भी आपको यही करना है कि जो सेकंड टर्म है उसमें से क्या करना है, फर्स्ट टर्म माइनस करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 15 में से 10 माइनस किया, हमें क्या मिला, 5 मिला। तो ये क्या हो गया, डी हमें पॉजिटिव मिला, यहाँ हमें डी नेगेटिव मिला, क्योंकि ये क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया, तो 25 में से 30 माइनस किया, तो हमें क्या मिला, -5। तो ये क्या हो गया, यहाँ कैसा मिला, हमें नेगेटिव मिला। ऐसे ही आपको क्या करना है, अब हम देखते हैं जीरो, हमें कब डी की वैल्यू 0 मिलती है, यानी कि कॉमन फैक्टर, जो कॉमन डिफरेंस है, सॉरी मैं बार बार कॉमन फैक्टर बोल रही हूँ, पर ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें 0 कब मिलती है, तो ये आपको समझ में आ गई। यहाँ है पॉजिटिव, यहाँ है नेगेटिव। तो काफी बार कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा भी हो सकता है कि 5 5 5 5 इनफाइनाइट भी हो सकता है, मतलब 5 पे लिखते ही जाओ, या तो फिर यहाँ से स्टॉप कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सीरीज हो जाएगी। तो यहाँ क्या है कि मैं सेकंड टर्म क्या है, 5 है, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करती हूँ, तो क्या मिलेगा, 0। कोई भी टर्म में से कोई भी टर्म माइनस करो, हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो यहाँ डी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तब ऐसे कभी मत सोचना कि इस टाइप का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो ही नहीं सकता जिसमें कॉमन एक ही नंबर आपको बार बार रिपीट करके लिखा हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, पर ज्यादातर आपको जो एग्जाम्पल में दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देगा, पॉजिटिव वाला। तो आपने बहुत बार जो प्रैक्टिस की होगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो उसमें पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस की प्रैक्टिस की होगी, तो आपको ये नहीं लगेगा। और काफी बार ऐसा भी लगेगा कि ऐसा होता नहीं है, तो ये भी होता है, जो डिफरेंस है वो माइनस भी मिल सकता है और 0 भी मिल सकता है। इस टाइप का प्रोग्रेस, अरिथमेटिक प्रोग्रेस भी हो सकता है। यहाँ मैंने पहले लिखा, कोई भी नंबर हो सकता है, 10, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी नंबर हो सकता है। था कॉमन डिफरेंस का एक स्पेसिफिकेशन, जो मुझे आपको जरूरी लगा कि समझाना जरूरी है, क्योंकि काफी बार ऐसे होते हैं कि इस टाइप का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे दिया है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों में डी सेम ही होगा, +5 ही मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, पर ये दोनों से पूरा टोटली मतलब डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है और यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, तो दोनों में यहाँ प्लस माइनस पूरा मतलब डिफरेंस होता है। मैंने बोला आपको क्या याद रखना है कि ऑलवेज आपको क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, उसके बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वही आपको डी लेना है। क्योंकि यहाँ आपने ऐसा नहीं किया हो, तो ऐसे ही आपने ऊपर से देख के पता लगा लिया होगा कि दोनों में डिफरेंस 5 का है, तो प्लस डी, यहाँ भी प्लस डी आएगा, तो ये गलत हो जाता है, यहाँ -5d आएगा और यहाँ +5d आएगा। तो ये था कॉमन डिफरेंस का एक स्पेसिफिकेशन। उसके बाद हम देखते हैं, जो ये एपी है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है इनफाइनाइट एपी और सेकंड है फाइनाइट एपी। तो मैंने काफी बार एपी की जो सीरीज लिखी थी, तो भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ डॉट डॉट करके आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट एपी हो जाएगा, और वहां से आप स्टॉप कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट एपी हो जाएगा। तो ये आपको सिर्फ याद रखना जरूरी है, क्योंकि काफी बार ऐसे बोलते हैं कि लास्ट टर्म कौन सा है उसका, तो जो फाइनाइट एपी होगा तो आपको लास्ट टर्म लिख के दिया होगा, वही उसका लास्ट टर्म हो जाएगा। और इनफाइनाइट एपी होगा तो उसका लास्ट टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा बहुत प्रोसेस होगा। तो देखते हैं, मैं यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा 2, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12। यहाँ मैं डॉट डॉट कर देती हूँ, मतलब ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट का साइन आपको पता ही होगा, ऐसे करके उसका साइन होता है, तो वहां तक ये जाएगा। पर ये जो फाइनाइट है उसमें क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ 2, उसके बाद यहाँ लिखती हूँ 4, उसके बाद 6 आएगा, यहाँ 6, उसके बाद 8, और यहाँ से मुझे स्टॉप कर देना है, तो यहाँ से मैं स्टॉप कर दूंगी, आगे कोई नंबर नहीं लिखूंगी। मैंने डैश डैश नहीं किया है, तो ये उसका क्या हो गया,
लास्ट टर्म हो गया, इसका लास्ट टर्म हमें पता चल गया क्या है, 8 है। काफी बार ऐसे आपको बोला होगा कि उसका लास्ट टर्म आइडेंटिफाई करो, तो फाइनाइट सीरीज होगी तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि उसका लास्ट टर्म ये है, उसका लास्ट टर्म। पर अगर आपको इनफाइनाइट सीरीज है तो उसका लास्ट टर्म आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और उसका जो भी आंसर मिलेगा वो एन से रिलेटेड ही होगा, मतलब उसमें लास्ट में हम एन लिखेंगे क्योंकि एन तक चला जाएगा। एन की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट सीरीज में सिर्फ एन ही लिख सकते हैं और कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ क्या है, इनफाइनाइट तक चल रहा है, मतलब यहाँ इसका कहीं एंडिंग ही नहीं हो रहा है, इसमें दो दो जोड़ते जाओ और लिखते जाओ, जहां तक लिखो ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, क्योंकि ये कैसा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये कैसा है, फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब इसका कहीं ना कहीं एंडिंग हो रहा है, तो इसका एंडिंग कहाँ हो गया, 8 हो गया। और 10 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, मतलब आप एक स्पेसिफिक नंबर से आप स्टॉप कर देंगे जो सीक्वेंस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी बोलेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये है इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब इसका कहीं एंड ही नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक लिखते ही जाओ लिखते ही जाओ, इनफाइनाइट तक ये चलता ही रहेगा सीक्वेंस। तो ये आपको थोड़ा जानना जरूरी था, क्योंकि इसका नॉलेज भी आपको होना जरूरी है। तो ये था इनफाइनाइट एपी और ये था फाइनाइट एपी। उसके बाद का जो इंट्रोडक्शन का थोड़ा बहुत पोर्शन अभी बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो में आपको कहीं क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी 10th का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो उसके रिलेटेड मैथ्स के जो बहुत सारे चैप्टर है उसका रिविजन हम करते रहेंगे। थैंक यू।